भी आए हो, इसलिए आप लोगों को समझा देता हूँ। हम लोग आज छंद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? देखो, छंद की परिभाषा होती है वर्ण अथवा मात्रा गणना के आधार पर रची गई रचना को हम छंद कहते हैं। ठीक है, जब हम कविता जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग छंद कहते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक को हम लोग छंद नहीं कहते हैं, क्योंकि जब हम कविता लिखते हैं तो उसमें हम लोग वर्णों का ध्यान देते हैं और मात्राओं का ध्यान देते हैं। पहले की जो रचनाएं लिखी गई थी उसमें मात्राओं का विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण तौर पे कह रही में उत्तम प्रकृति का परिधरत भूषण चंदन विषय व्यापक नहीं लपटे रहता भुजंग। देखो कुसंग लास्ट में आ रहा है, इधर भुजंग आ रहा है। ठीक है, जब उनकी मात्राओं की हम गणना करेंगे, ये दोहा है रहीम दास का, जब हम गणना करेंगे तो पहले और जो है तीसरी पंक्ति में आपकी 13 मात्राएं आएंगी, दूसरे और चौथे में आपकी जो 11 मात्राएं आएंगी। इस प्रकार के पद जो है पहले लिखे जाते थे, तो इसमें मात्राओं का ध्यान दिया जाता था। लेकिन 1916 के बाद जूही की कली एक रचना आई थी, जूही की कली कब आई थी? 1916 में। इसे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था, और ये वही रचना है जहाँ से मात्राओं का ध्यान कविताओं से हटा दिया गया। इन्होंने इसे छंद मुक्त लिखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही कली को छंदों से मुक्त कर दिया। वो इसे जो है छंद मुक्त लिख के महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास ले गए, इसे छापिए। तो उन्होंने कहा कि ये छंद मुक्त रचना है, इसलिए हम इसे अपने पत्रिका में प्रकाशित नहीं कर सकते। तब से लेके आज तक अब की जो कविताएं आपको देखने को मिलती हैं वो छंदों से मुक्त होती हैं। क्या होती है? छंदों से मुक्त होती है। जो भी लेखक लिखता है आपको जो है कि वर्ण और मात्रा पर विशेष ध्यान नहीं देता है। वर्णों पर तो ध्यान देता है, लेकिन मात्रा पर विशेष ध्यान नहीं देता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं छंद, तो छंद की डिफिनेशन आपके सामने है, और यहाँ पर हमने मात्रा शब्द का प्रयोग किया है। तो मात्रा के बारे में आपको जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जैसे हम अ, आ, ई, उ पढ़ रहे हैं, लेकिन सब में समय किसी में कम किसी में ज्यादा लग रहा है। जैसे हमें अ, आ में कुछ ज्यादा लगा, ई, ए, इसी तरह क, ग। तो जिसमें ज्यादा समय लगता है उसकी मात्रा 2 हो जाती है, और जिसमें कम समय लगता है उसकी मात्रा 1 हो जाती है। और मात्रा को पहचानने का एक तरीका होता है, हम आपको उसके बारे में भी बता दें। देखिए कि जो मूल स्वर होते हैं, आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। जो मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर हैं। ये 4 जो हैं आपके मूल स्वर हैं, और ये इनकी मात्रा जिस पर भी लगी रहेगी, जिस भी व्यंजन पे ये मात्राएं लगी रहेंगी, उनमें से उसकी जो है मात्रा 1 होगी। कितनी होगी? 1। और इसके अलावा जो बाकी बचते हैं, जैसे उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, कौन कौन बचते हैं? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बराबर है। और ये मात्राएं जिस भी व्यंजन पे लगी रहेंगी उसकी मात्रा 2 होगी। 2 को हम लोग इस तरह दिखाते हैं। 2 का सिंबल छंद में, जब छंद हम लोग पढ़ते हैं तो एक मात्रा के लिए केवल एक पाई खींचते हैं, और जिस पे 2 मात्राएं लगी रहती हैं उस पे 2 मात्रा होती है, उसके लिए हम लोग यस का सिंबल बना देते हैं।
ठीक है, आपको एक चीज आप विशेष तौर से ध्यान देनी पड़ेगी, तभी आपको छंद समझ में आएगा, नहीं तो आप छंद नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आप पहले इसको आपने नोट किया, इसको भी नोट किया, आप इसको भी नोट करो। ठीक है, इसको भी आप नोट करिए। इसके अलावा भी हम और कुछ बताएंगे आपको। ये मूल स्वर है, मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और ये स्वर जिन भी व्यंजन पे लगे रहेंगे उनकी मात्रा एक होगी, और दीर्घ स्वर जिन भी व्यंजन पे लगे रहेंगे उनकी मात्रा दो रहेगी। और दो मात्राओं के लिए हम यस का सिंबल बनाते हैं, और एक मात्रा के लिए एक पाई का सिंबल बनाते हैं। दिस इज कंप्लीटेड। ओके, इसके आगे भी इतना हमको है। चलो मैं बता देता हूँ आपको। इस छंद जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। छंद क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वार्णिक छंद, पहला होता है वार्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद। ठीक है, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद आप लिखे, अभी रक्त लिख रहे हैं आप लोग, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद पहले आप लिख दीजिएगा। इस छंद दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला वार्णिक छंद और दूसरा मात्रिक छंद। वार्णिक छंद के बारे में बताएं। इसमें दिस इज नोटेड, ऑल स्टूडेंट नोटेड। वार्णिक छंद में आप देखिए, इसमें सबसे पहले वर्ड लिखा है ना, वर्ड से ही वार्णिक बना है, वर्ड से ही वार्णिक बना है। तो वार्णिक छंद में जो है केवल वर्णों की गिनती होती है, अक्षरों की, केवल वर्णों की गिनती होती है। उनमें मात्रा का ध्यान नहीं दिया जाता है। भले इसमें मात्रा लगी रहती है, लेकिन उसमें हम लोग मात्रा को नहीं गिनते हैं, उसमें हम मात्रा को नहीं गिनते हैं। जैसे उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। जब भी हम वार्णिक छंद पढ़ेंगे तो वार्णिक छंद में केवल वर्णों को गिनते हैं, वार्णिक छंद में हम केवल वर्णों को गिनते हैं। और वार्णिक छंद पढ़ाने से पहले, लिखने से पहले हमें देख लेना होगा कि आपको वार्णिक छंद पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है। क्यों? पता लगा कि हम आगे पढ़ा दिए ज़्यादा, आपको पढ़ना नहीं है। सही? बुक देखिए, बुक है किसी के पास? लेकिन वार्णिक छंद के बारे में वैसे हम बताते हैं, क्योंकि अगर नहीं भी पढ़ना होगा तो आपको जानकारी होनी चाहिए। पढ़ना है? तो बेटा मैं तो बस देख लेता हूँ, तब उसके बारे में आगे पढ़ता हूँ। ये मात्रा, यति, विराम, ये सब वार्णिक छंद नहीं है। ये जो है कि छंद के प्रकार वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्तक छंद में जो लिखा है ना, तो ये मैं जूही की कली जो मैं लिखा था तो नहीं बताया मैं कि ये छंद मुक्त रचना है। अब नहीं कहें कि अब जो है जितनी रचनाएं लिखी जाती हैं उसमें शब्दों का ध्यान नहीं दिया जाता है, और जिन रचनाओं में छंदों का ध्यान नहीं दिया जाता है उसे मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, गर्मी हो रही है, आपको केवल पढ़ना है, चौपाई पढ़ना है, दोहा पढ़ना है। केवल दो चीज पढ़ना है आपको, चौपाई और दोहा, और ये दोनों मात्रिक छंद है, ये वार्णिक छंद है नहीं। ठीक है, अब मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। केवल मात्रिक छंद के बारे में आपको वार्णिक छंद के बारे में बता दूंगा, लेकिन दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, आप उसको बंद कर दीजिए।
है।